हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट और आईलेट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए चालू करते हैं नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स में हमें बेसिकली पहले होता है सिंपल समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स बेसिकली 0 से लेके 9 तक के जो चीजों से बनता है, जो भी कोई भी एक नंबर बने वो उसको सब नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, इधर भी पीछे में टिल इन्फिनिटी। तो ये सब नंबर्स है। अब ये नंबर्स को हम लोग को अगर नंबर्स को पढ़ना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है 4, 3, 2, 1, ये नंबर को पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे कैसे? इसमें जो पहले नंबर होता है ये यूनिट प्लेस डिजिट होता है, ये टेंस प्लेस डिजिट होता है, ये 100 प्लेस होता है और ये 1000 प्लेस होता है। तो अब इसको हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? 4321 एंड 21। वैसे ही अगर हमें दिया है 321 तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 321। इसको अगर दिया है ऐसा 420 दिया है तो 420, 4 दिया है तो 8234। इस टाइप से इसके नंबर्स को पढ़ा जाता है। अब हम आगे आते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? सो लेट्स टेक विद एन एग्जांपल कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कैसे होता है। अगर हमारे पास दिया है समझो 6452 ये नंबर दिया है अगर हमें, तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है वो जो स्पेशली उसकी जो वैल्यू है वहां पे, वही वैल्यू को फेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। तो इसके लिए अभी हम लोग फेस वैल्यू लिखे। अगर फेस वैल्यू ऑफ 2 की फेस वैल्यू क्या हो गई? 2। और प्लेस वैल्यू क्या हो गई? प्लेस वैल्यू बेसिकली होती है उसकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन के हिसाब से जो उसकी वैल्यू है। जैसे अभी ये यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस पे रहने से कारण इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2। बट अब वही 5 की बात करें तो 5 क्या है? 5 की फेस वैल्यू क्या हो गई? 5। बट प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 50, 50 बिकॉज 5 इज एट टेंस प्लेस। वैसे ही 4 की बात करें, 4 क्या फेस वैल्यू क्या है? 4। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएंगी 4 इंटू 100 दैट इज 400। सेम केस अगर 6 की बात करें तो 6 क्या होगा? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6। बट प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 1000। 6 इंटू 1000 किया तो क्या होगा? 6000। 6000 इज द प्लेस वैल्यू। दिस इज व्हाट अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दिस आर ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो चालू होते हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दिस आर ऑल व्हाट? whole numbers. Now coming to integers. Integers are those which are divisible by 1, which are having like no decimal values. So no decimal values like 0, 1, 2, 3, 4 till infinity. Also we can say -1, -2, -3. These are also integers. Okay. Now coming to even numbers. What are even numbers? Even numbers are the numbers which are divisible by 2. Divisible by 2 means 2, 4, 6, 8, 10 and so on till infinity. These are all even numbers. अब हम लोग देखते हैं odd numbers. Odd numbers कौन से? All numbers which are not divisible by 2. Which are not divisible by 2. For example 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on till infinity. What are prime numbers? Prime numbers are those numbers which are only divisible by themselves or by 1. So for example the prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on till infinity. What are composite numbers? Composite numbers are those numbers which are divisible by more than 2 factors, which are having more than 2 factors, that is the number and 1 itself. At the same time the other factors are also there. For example 4 is a composite number which is having a factors of 1, 2 and 4. Now same thing like 10, which is also a composite number because it is having the factors as 1, 2, 5 and 10. Okay, more than 2 factors are coming for them, that are called composite numbers.
And perfect numbers are those numbers whose factor sum is equals to that number. For example, if we are having 6 is a perfect number because it is having a factors of 1, 2, 3 and 6. So if we just check for their sum of these three factors, which is also equal to 6, that is 1 plus 2 plus 3 is equals to 6. This is a perfect number. Now co-prime numbers कौन से होते हैं? Co-prime numbers are those numbers which are having only one common factor, that is 1. 1 only is the common factor for them. Those are called the co-primes. For example, 4,7. These two numbers is having only one common factor, that is 1 is the only common factor. Otherwise, these two are very different numbers, so they are co-prime numbers. Even 5, 7, 9. These three are also co-prime numbers. Now, twin primes. Twin primes are those numbers which are having a difference of only 2, but they are also prime numbers. For example, the the twin prime numbers are 11, 13, then 5, 7, and then 17, 19, etc. What are rational numbers? Rational numbers are those numbers. Rational numbers are those numbers which are having which can be represented in the form of fraction. In the form of fraction means p by q. If we can represent any number into the form of p by q, where q is not equals to 0. So these are called rational numbers. Irrational numbers, those numbers which can't be represented in the form of fraction. Those numbers which can't be represented in the form of fraction are called irrational number. Now friends, there are some very important, or we can say the facts which we can say for the numerical systems. Are important factors are, first, all natural numbers are the whole numbers. As we have seen that 0 is only a number which is differentiating the whole number from the natural number. So all natural numbers are whole numbers. Second, all whole numbers are not natural numbers. That is true, because all whole numbers are not natural number, because 0 is a whole number but not natural number. Then 0 is a whole number which is not a natural number. Now another factors, another points like even number plus even number gives you an even number. Even number plus even number gives you even number. For example, 4 plus 6 is equals to 10, which is also a even number. Odd number plus odd number will give you even number. For example, for the odd number plus odd number gives you even number. For example, 3 plus 5 is equals to 8, which is again an even number. So all odd number plus odd number gives you even number. Now even number plus odd number gives you the odd number. Even number plus odd number gives you odd number. For example, 2 plus 3 is equals to 5. This is even number plus odd number gives you odd number. Now another, even number minus even number will give you even number. For example, 4 minus 2 is equals to 2, which is even number. Even number minus even number gives you even number. Now odd number minus odd number gives you even number. Odd number minus odd number, like 5 minus 3 equals to 2, which is an even number. 2 is an even number. So odd number minus odd number gives you the even number. Now next, even number minus odd number gives you odd number. We can see that even number, let's say 4 minus 3 gives you 1, which is odd number. Okay. Odd number minus even number will give you odd number. So odd number minus odd even number क्या हुआ? Odd number क्या है हमारे पास? समझो 5 है, minus even number लीजिए 2, तो हमें क्या मिल रहा? 3. 3 is an odd number. Even number minus odd number minus even number gives you odd number. Now even number into even number gives you even number. You can see that 4 into 2 gives you 8, which is also an even number. Odd number into odd number gives you odd number. Even number into, let's see, odd number gives you odd number into odd number gives you odd number. For example, 5 into 3, it will give you 15. 15, which is odd number. Now even number into odd number is equals to even number. So 5 into 4, that is equals to 20. Even number into odd number gives you even number. This is an even number. Okay. Now the smallest prime number is 2. The smallest prime number is
2. These are small facts which you actually need. अगर आपको थोड़ा सा याद रहता है, थोड़ा समझ में रहता है, थोड़ा ध्यान रहता है, तो ये बहुत आसान होता है और ये हमेशा श्योर शॉट करता है कि हमारे आंसर्स गलत ना हो. इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नंबर्स को आप थोड़ा सा, ये फैक्ट्स को थोड़ा रिवाइज भी करते जाइए. द ओनली even prime number is 2. 2 is the only even prime number. Okay. Another important facts that the first odd prime number is 3. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, the first odd prime number is sorry, this is wrong, 3. The first odd prime number is 3. 1 is the unique number, neither prime nor composite. The least odd composite number is 3. Sorry, the least odd composite number is, क्या होगा least odd composite number? क्या आएगा? 9. 9 is the least odd composite number, because if you see before that we are having 1 is neither prime nor composite, then 3 is the least odd composite. No, because it is a prime number. 5, it is also a prime number. 7, it is also a prime number. Only 9 is a odd composite number, because 9 is having the factors of 1, 3 and 9. Okay, have you got that? Now the test for number to be prime. अगर हमें ये टेस्ट करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, इसको कैसे करेंगे? Let p be the given number and let p be the given number and let n be the smallest counting number such that n square is greater than or equal to p. Okay, n square is greater than or equal to p. अगर हमें निकालना है कि क्या जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या होगा? अगर आपने इसमें क्या किया, समझो हमारे पास 14 है, 14 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 14 से बड़ा स्क्वायर कौन सा है? सॉरी, अगर हमारे पास दिया है नंबर कि एक नंबर दिया है, उसको पहचानना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जो नंबर है उससे एक बड़ा स्क्वायर जो उसके पास में हो वो नंबर को पकड़ो. तो इससे बड़ा स्क्वायर क्या हो सकता है? 14 से बड़ा स्क्वायर 16. 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. तो आपको क्या चेक करना है कि 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4 में से कोई भी एक भी नंबर से क्या 14 डिविजिबल है क्या? तो फॉर एग्जांपल इफ आई चेक फॉर 1 से तो रहना ही है, क्योंकि 1 and 14 आर द मेन, द नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 फॉर एवरी टाइम. सो 1 से तो है. अब 2 से चेक करो. 2 से चेक किया तो क्या आया? 14. 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा? 7 आंसर आ रहा. इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 2 से डिविजिबिलिटी मिल रही है. बट अगर मैंने चेक किया 19 नंबर में चेक करना है वेदर दिस नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इससे बड़ा स्क्वायर कौन सा है? 5 का 25 है 5 का स्क्वायर. तो नंबर्स पकड़ो आप 2, 3, 4 and 5. 2, 3 and 4 and 5. आप ये 4 नंबर से इसको डिवाइड करके देख लो. अगर नंबर से डिवाइड हो गया तो ये नंबर क्या हो गया? आपका कंपोजिट नंबर हो गया, नहीं तो फिर ये प्राइम नंबर होगा. तो अब 2 से डिवाइड करके देखते हैं. 2 से डिवाइड किए तो क्या आ रहा? नॉट डिविजिबल है. 3 से डिवाइड किए तो नॉट डिविजिबल. 4 से डिवाइड किए तो नॉट डिविजिबल एंड 5 से डिवाइड किए तो नॉट डिविजिबल. Since it is not divisible by 1, 2, 3, 4 and 5, this number is a prime number. Now important formulas. Some of the important formulas of this question topics. Like a plus b square, a plus b का whole square, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. उसके बाद a minus b का whole square, उसका फॉर्मूला क्या होगा? a square plus b square minus 2ab. फिर a plus b का whole square plus a minus b का whole square, इसका आंसर क्या आएगा? 2 times of a square plus b square. 2 times of a square plus b square. Now a plus b का whole square माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4ab. नेक्स्ट a प्लस b का होल क्यूब. a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. और वी कैन ऑल्सो राइट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट a माइनस b का होल क्यूब. a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस b का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब minus 3ab into a minus b, that is a cube minus 3a square plus 3a square b
माइनस सॉरी ए क्यूब, क्या फॉर्मूला आएगा इसका, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ओके, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या आएगा फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, और गिवन अगर हमें ये दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो दोस्तों ये था एक बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। इसके अलावा भी हम बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम्स में, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट और ये सब चीजें, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड हाउ टू डू फैक्टराइजेशन, फ्रैक्शंस एंड ऑल। सो वो सब हम लोग हमारे हमारा वैनगार्ड, हमारा विजुअल एडटेक का जो प्रोग्राम चालू है एक्यूमेन, उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यू कैन एक्चुअली ज्वाइन अवर प्रोग्राम टू लर्न more about all the number systems and quantitative analysis for the CLAT exams and IELTS exams. See you in the next class and see you into the next video. Thank you.